हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने अभी तक मिक्सचर्स के बारे में स्टडी कर लिया था, सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। इसमें हमने बेसिक आइडिया लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, इन डेप्थ में स्टडी करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स क्या होते हैं, सब कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे आज। सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। द होमोजीनियस मिक्सचर्स, द होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नोन एज सॉल्यूशन। मिक्सचर्स आर नोन एज सॉल्यूशन, नोन एज सॉल्यूशन। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब आप जिनमें डिफरेंस नहीं बता सकते, कोई भी पार्ट, जो दो चीजें मिक्स हुई हैं इसमें, वो उनमें आप सेपरेशन नहीं कर सकते, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाते हैं। तो जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। एग्जांपल में बात कर लेते हैं। एग्जांपल, शुगर इन वाटर। जब हम चीनी को पानी में मिला देते हैं तब की बात करें तो वो भी क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही सॉल्ट इन वाटर एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, अभी हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। एग्जांपल में हमारे शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर को हम बेसिक लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये सॉल्यूशन तो हमें समझ आ गया। अब बात आती है सॉल्यूशन होता क्या है, कैसे बनता है। जनरली हम बात करें, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। सॉल्यूशन में हमेशा दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड सॉल्यूट, वन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। अगर यहां पे आप देखेंगे तो दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट है और एक है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है डिसॉल्विंग मीडियम, जिसमें डिसॉल्व हुआ है, जो चीज जिसमें घुल गई। जैसे अगर हम बात करें शुगर एंड वाटर, तो वाटर क्या है हमारा यहाँ पे? सॉल्वेंट है। और जो सॉल्यूट होता है वो होता है डिसॉल्विंग, जो डिसॉल्विंग फेज होता है। ठीक है, जो डिसॉल्व हुआ है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा और जिसमें डिसॉल्व होगा वो होगा आपका सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर आपका देखिए सॉल्वेंट जनरली एक ही रहता है, सॉल्यूट अगर एक है तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है तो उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मींस दो। ठीक है, अगर सॉल्यूट दो हो जाए, जैसे आपने एक पानी लिया, पानी के गिलास पानी लिया, उसमें आपने नमक भी डाल दिया और चीनी भी डाल दी, दोनों डाल दिया, तो इस टाइम पे उसमें क्या हो जाएंगे? तीन कंपोनेंट आ जाएंगे, एक सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। तो इसे कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरीके से आपका बढ़ता चले जाता है। ठीक है, क्वाटरनरी हो गया, फिर उसके बाद आपका ऐसे आगे चलता जाता है। तो हमारे में ज्यादातर बाइनरी की बात रहेगी। यहाँ पे एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। क्लियर हो रहा है? तो एक सॉल्यूट को अगर आप सॉल्वेंट में मिला देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? सॉल्यूशन। तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि अगर हम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन इज नथिंग, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हैं तो वो क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया होगा आपको। तो हमारा सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमने बात करी जो सॉल्यूशन है वो हमेशा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? हमें ये तो पता लग गया सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये क्या होता है ये। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है इन्हें हम समझते हैं। ठीक है, जब हमने डिफरेंस पढ़ा था सॉल्यूशन
कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन का, तब हमने इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। एक और बार वापस कर लेते हैं। पहला, साइज ऑफ पार्टिकल, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं आपके सॉल्यूशन के आर लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। 10⁻⁹ मीटर की बात हम कहते हैं, यहां पे कह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो इनके पार्टिकल्स का साइज है, हमने भी बात करी है, बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। तो इस छोटे होने की वजह से दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात होती है, स्कैटर नहीं होते हैं, पार्टिकल बहुत छोटा है तो ये लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाता है। अगर आप एक सॉल्यूशन से लाइट पास करेंगे तो वो लाइट सीधा पास हो जाएगी विदाउट एनी डिस्पर्शन, जो फैलेगा नहीं, मतलब बेसिकली डिफ्यूजन भी नहीं होगा, ना ही डिस्पर्शन की बात हो रही है, सीधा वो पार हो जाएगी उससे। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, दे आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं, मतलब आपने एक सॉल्यूशन बना लिया और उस सॉल्यूशन को रख दिया तो लंबे टाइम में 1 दिन 2 दिन आप देखेंगे तो कोई अलग नहीं होंगे, जो डिसॉल्व हुआ है वो डिसॉल्व ही रहेगा, वो सेटल डाउन नहीं होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर मिट्टी और पानी को आप मिक्स कर दें तो मिट्टी नीचे सेटल कर जाएगी, वाटर थोड़ा ऊपर आ जाता है, वाटर अगर क्वांटिटी में ज्यादा है उसमें हमने मिट्टी डाली तो मिट्टी सेटल कर जाती है, सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस कहा जाता है उसे, वो स्टेबल नहीं होते। यहाँ ये स्टेबल है, यहाँ पे ये अलग नहीं होंगे, दोनों के दोनों मिक्स हुए हैं तो मिक्स ही रहेंगे, ठीक है। एंड लास्ट इज, जो आपका सॉल्यूशन होता है, दे कैन नॉट बी, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं सॉल्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करके आप इसको फिल्टर पेपर से पास कर देंगे और आप सोचेंगे कि ये सेपरेट हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप चीनी और पानी को मिला ली, चीनी और पानी मिल गया, उसको आप एक फिल्टर पेपर से पास कर दीजिए, तो क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व जो शुगर होती है वो इतनी छोटी साइज में होती है कि वो उसको वाटर के साथ पार हो जाएगी, वो रुकेगी नहीं फिल्टर पेपर से, तो सेपरेशन नहीं हो सकता फिल्ट्रेशन से। क्लियर हो गया। तो ये हमारी मेजर प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, साइज छोटा होता है, होमोजेनियस होते हैं, टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर पाते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जो इनका मेथड ऑफ सेपरेशन है वो फिल्ट्रेशन नहीं होता है। क्लियर हो गया ये चीज। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम बात करें तो अब सॉल्यूशंस आपने बहुत सारे देखे भी होंगे, बस आज उनको समझेंगे कि किस तरीके के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं, पहले यहां लिखते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और इसके एग्जांपल लिख लेंगे, ठीक। कोई यहां पे देखते हैं सॉल्यूट। अब हम बात करेंगे, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिख रहे हैं ना, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, उसकी कैसी फिजिकल स्टेट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गैस की। हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैस है, गैस में हमने सॉलिड मिला दिया, गैस में सॉलिड। इसी तरीके से हम बात करेंगे गैस में लिक्विड, एंड लास्ट गैस में गैस, ठीक है। तो इनको समझते हैं, इनके वेरियस एग्जांपल समझते हैं कि किस तरीके से आपके सॉलिड को का कैसे जब हम गैस में मिलाते हैं तो उसका एक एग्जांपल बताएंगे, फिर हम लिक्विड का एग्जांपल बताएंगे, और फिर हमें गैस में गैस मिलाएंगे, उसका एग्जांपल शेयर करेंगे। चलिए तो अब बात करें गैस में सॉलिड कब मिक्स होता है,
ऐसा कभी एक ऐसा सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन जहां पे गैस में सॉलिड मिक्स हो गया। आजकल आपने देखा होगा पॉल्यूशन होता है बहुत ज्यादा, डस्ट पार्टिकल्स और ये सब बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो गैस, जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या है आपका सॉलिड, और गैस जो है वो क्या है आपका गैसेस, एयर। यहां पे हम बात करें गैस क्या हो जाएगी हमारी, एयर हो जाएगी। तो एयर में जब हम बात करते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, फाइन डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वो जब मिक्स हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइप से वो एक सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें हमारा गैस में क्या मिक्स हो गया, सॉलिड। तो हम यहां लिख सकते हैं फाइन डस्ट इन एयर, फाइन डस्ट इन एयर, ठीक है। एयर में हमने जो फाइन डस्ट मिली होती है उससे हम क्या कहते हैं, एक टाइप से वो हमारा क्या है, वो एक सॉल्यूशन है, गैस में सॉलिड मिला हुआ। क्लियर हो गया। इसी तरीके से गैस में लिक्विड, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है जिसको आप विजुअल आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए एक तरीका होता है। आप एक गिलास लीजिए, उस गिलास में आप आइस रख दीजिए, अंदर की साइड आइस रख दीजिए, तो आप देखेंगे बाहर साइड वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो गई। वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है वो बेसिकली कंडेंसेशन से होती है। जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो क्या करता है, कंडेंस हो जाता है आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब हमें ये पता है कि हमारी जो आसपास एयर है उसमें मॉइस्चर है, वाटर है, लिक्विड है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस टाइप की जो सॉल्यूशन, मतलब एक टाइप से सॉल्यूशन जिसमें गैस में हमने लिक्विड मिक्स कर दिया, वो क्या है आपका एग्जांपल में अगर बात करें, मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर। लास्ट जो है हमारा वो है गैस इन गैसेस। गैस इन गैसेस तो हमें पता ही है, बेसिकली एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो एटमॉस्फेयर ही एग्जांपल है इसका। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ भी कह सकते हैं, पूरे एक लेयर है गैसेस की, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो उसमें जो गैसेस हैं वो बहुत सारी अलग अलग टाइप की गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम, बहुत सारी गैसेस हैं। ये सारी गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो रखी हैं, आप उनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। आपके आसपास जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, तो बहुत सारी गैसेस है उसमें, तो आप उसको पता नहीं लगा पा रहे हैं। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इनटू गैस। क्लियर हो गया। तो अगर हमारा सॉल्वेंट हम गैस लेते हैं तो हमारे पास उसमें हम सॉलिड भी मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड भी मिक्स कर सकते हैं, और गैस तो है ही, ठीक है। तो आपको ये समझना है साइज का मैटर करता है। जो आप कभी पॉल्यूशन को कभी आप पॉल्यूशन की रेटिंग देंगे तो वहां पे होता है आपका AIQ लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब आप कभी भी पॉल्यूशन को वो करते हैं, मेजर करते हैं, AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI से आप मेजर करते हैं, तो उसमें आप बात करेंगे, उसमें आप अगर देखेंगे ना तो पार्टिकल के साइजेस लिखे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के साइजेस होते हैं। तो जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली आपको विजिबल भी नहीं हो पाते हैं। तो उस टाइप के जो पार्टिकल्स अगर हम एयर में मिक्स कर दें या गैस में मिक्स कर दें, है ना, तो वो क्या है, आपको एक तरीके से आपके लिए वो क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएंगे, जिसमें गैस इज अ सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है हमारा, आपका सॉलिड है। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड, अब जो आगे के जो केसेस हैं उनको हम समझते हैं। तो हम बात करते हैं, लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड एज अ सॉल्वेंट रहेगा, लिक्विड एंड लिक्विड। अब लिक्विड में भी आप देखेंगे तो लिक्विड में सॉलिड मिला सकते हैं आप, लिक्विड में लिक्विड मिला सकते हैं, और लिक्विड में गैस मिला सकते हैं। इसके एग्जांपल समझते हैं। देखिए लिक्विड में सॉलिड, ये तो बहुत कॉमन है हमारा, सॉल्ट इन वाटर, या फिर हम कह सकते हैं शुगर इन वाटर, वो आपके एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे, जितने भी हम एग्जांपल्स बता रहे हैं, जितने भी आपको केसेस बता रहे हैं, ये सारे हमारे सॉल्यूशंस हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप क्या हो गए, आप सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस इन लिक्विड। ओके, क्लियर हो गया। चलिए लिक्विड इन लिक्विड, सिरप इन लिक्विड, वाटर ये कहते हैं, वाटर में हम सिरप मिला देते हैं, या फिर अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर कह सकते हो आप। तो अल्कोहल मिला दिया आपने, ठीक है, तो अल्कोहल आप पानी में मिला देंगे तो वो भी क्या है आपका, लिक्विड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड के भी एग्जांपल है, सोडा वाटर लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए,
उसके अंदर गैस मिक्स है लिक्विड के अंदर, दिखती नहीं है अभी, जब आप उसको ढक्कन खोलते हैं तो गैस निकलती है, लिबरेट होती है, तब दिखाई थोड़ा सा हमें पता लगता है। नहीं तो अगर पूरा सील पैक है, मतलब पूरा टाइट है सील और के ऊपर से, तो उसके अंदर गैस मिक्स है, प्रेशर होगा बोतल के ऊपर, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा उसमें लिक्विड में गैस मिली हुई है। या फिर हम एग्जांपल में बात करें, जैसे वाटर में ऑक्सीजन मिली होती है, ठीक है ना, वाटर में ऑक्सीजन मिली होती है, तभी तो फिशरीज जो होती है, हमारी पूरी एक्वेटिक लाइफ जीवित है ना। एक्वेटिक लाइफ का जीने का ही रीजन यही है कि वाटर में ऑक्सीजन मिली हुई है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं ऑक्सीजन इन वाटर, या फिर एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब आपकी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वो सब इसमें आ सकती हैं। क्लियर हो गया? तो हमारा एक और टाइप, 3 टाइप के हो गए, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। क्लियर? अब आते हैं सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड में अगर हम बात करें, सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? सॉलिड। चलिए फर्दर पॉइंट से 6 के बाद आगे। चलिए सॉलिड में आते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड, अब हमारे सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। सॉलिड में पहले बनाएंगे सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड एंड लास्ट गैस। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड में सॉलिड मिलाना है। अब बात आ रही है सॉलिड को सॉलिड में कैसे मिलाएंगे। सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाता है, उसका बेस्ट एग्जांपल, उसके जो एग्जांपल्स हैं अलॉय है। क्या है? अलॉय। अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल इनटू अनदर। अब तुम बात करोगे एक्चुअली में सॉलिड एक दूसरे में नहीं मिक्स होते, उनको पहले मेल्ट किया जाता है और फिर उनको मिला दिया जाता है। जैसे आपने सुने होंगे ब्रास, ब्रास हो गया आपका, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। इवन गोल्ड में हम बात कर रहे हैं, गोल्ड में कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। जो आपने सुना होगा 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड। इवन सिल्वर में, चांदी जो होता है, इट इज नॉट ऑलवेज 100% प्योर, क्योंकि ये दोनों सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर गोल्ड आपका आप बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड है, उससे आप रिंग्स नहीं बना सकते। रिंग क्या है? प्रेशर पड़ेगा दब जाएगी, वो बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, इनमें थोड़ी सी मिक्सिंग करी जाती है और वो अलॉय बन जाता है। कॉपर इन, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कॉपर इन गोल्ड, तो ये हो गया अलॉय के एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे ब्रास हो गया, ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, गन मेटल हो गया, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। स्टील, स्टील भी एक अलॉय है हमारा, ठीक है। अब आता है सेकंड, सॉलिड में लिक्विड मिलाना। सॉलिड में लिक्विड, एक चीज होती है आपकी एमेलगम। एमेलगम हम कहते हैं, तो एमेलगम क्या होता है? एमेलगम बेसिकली कुछ मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है आपके, पोटेशियम है, ये जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स को आपको स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, इतनी हाईली रिएक्टिव होते हैं कि वो अगर मॉइस्चर से या एयर के मॉइस्चर से टकरा के वो एकदम से आग पकड़ लेते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए एमल्गेशन होता है। क्या होता है? जो सॉलिड होता है उसमें लिक्विड मिला दिया जाता है, मरकरी। मरकरी मिला दिया जाता है, और मरकरी क्या हो जाता है, वो सॉलिड में, सॉलिड के ऊपर डिसॉल्व होकर, मतलब एक टाइप से कवरिंग कर लेता है, उसको डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एमेलगम मिलता है। एमेलगम हमारे, समझ आ गया आपको? तो लिक्विड हमारा किसमें डिसॉल्व हो गया? सॉलिड में। क्लियर? लास्ट अगर हम बात करें गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड का भी एग्जांपल होता है गैसेस लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होती हैं आपकी, वो डिसॉल्व हो जाती है पैलेडियम में। पैलेडियम एक मेटल है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व हो जाती है। इसको सरफेस, बेसिकली सरफेस से क्या होता है, सरफेस एड्सॉर्प्शन होता है बेसिकली ये, ठीक है। तो इनके भी एग्जांपल होते हैं, ये इतना ज्यादा कुछ नहीं, डीप में नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए गैस सॉलिड में भी डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? चलिए, तो हमारे को टाइप्स, जितने भी टाइप्स से हमने स्टडी कर लिए। पहला था सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। फिर हमारा सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब आया सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन गैस इन सॉलिड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस बन जाते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं फर्दर स्टडी, आगे हम बात करते हैं ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। अब हम बात करेंगे इसकी एनालिसिस के ऊपर।
अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की एनालिसिस। जो सॉल्यूशन होता है उसको एनालाइज करने की बात होती है। एनालाइज मतलब क्या हुआ, आपके आसपास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी एक सॉल्यूशन ही है। फ्रूटी, माजा, ये सारे आपके सॉल्यूशंस ही हैं। ये इसमें क्या है, एक लिक्विड में बहुत सारी चीजें मिक्स करी गई हैं। शुगर होगा उसमें, फ्लेवर्स होगा, तो ये बहुत सारी चीजें मिक्स करी जाती हैं। ठीक है, तो कितनी आपने अगर उनको कभी देखा हो पीछे इंग्रेडिएंट्स में, तो उसमें परसेंटेज में लिखा होता है कि इसमें इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है। तो बेसिकली वो हमारे क्या है, हम उसको एनालाइज किया हमने कि हमने इस सॉल्यूशन में इतना इतना क्वांटिटी है। तो हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन। एनालिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनालाइज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। हम क्वालिटी नहीं बात करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, देखिए ये क्वांटिटेटिवली अगर हम बात करें, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली मतलब क्वांटिटी वाइज कितनी क्वांटिटी मिक्स है। तो क्वांटिटी वाइज अगर हम बात करते हैं तो ये दो टाइप की हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, दो टाइप की हम बात करते हैं। पहली क्वांटिटी जो होती है वो हम बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, और सेकंड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत सारे टाइप के होते हैं एनालिसिस, बाद में आप जाएंगे 11th में आप पढ़ेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ठीक है, उसके बाद पीपीएम आता है, पार्ट्स पर मिलियन। आपका और भी बहुत सारे होते हैं, स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है, वो सारी एनालिसिस आती है। आपके लेवल पे हमारे पास दो ही हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये दो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है ये थोड़ा सा समझते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज होता क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, दोनों के दोनों जो यूनिट्स होगी इसकी हम ग्राम रखते हैं, दोनों की दोनों यूनिट्स किसमें रखेंगे, ग्राम में, और इनटू 100 कर देंगे तो हमारे को परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो हमें सॉल्यूट लेना है, सॉल्यूट, और नीचे क्या आना चाहिए, सॉल्यूशन। क्या आना चाहिए, सॉल्यूशन। काफी सारे टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉल्वेंट लिख देते हैं। हमें दिया गया है कि एग्जांपल में एग्जांपल बताते हैं, 20 ग्राम सॉल्ट इज एडेड टू, लिख के दिखा, 20 ग्राम सॉल्ट एडेड टू 80 ग्राम वाटर, 80 ग्राम वाटर। 20 ग्राम सॉल्ट है, 80 ग्राम वाटर में मिलाया है, तो परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज में आप बोलते हैं सॉल्यूट तो हमारा सॉल्ट है, गुड। 80 ग्राम हमारे, तो काफी सारे लोग 80 ग्राम को नीचे रख लेते हैं। वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है। और हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो यहां पे क्या होगा, नीचे जो अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, तो 80 प्लस 20 100, 20 अपॉन 100 इनटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 20%। 100 से 100 कैंसिल, 20%। तो आपको याद रखना है कि हम जब नीचे जो आता है डिनोमिनेटर में बात करेंगे तो वो सॉल्यूशन की बात करेंगे। इट विल बी ऑलवेज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रहेगा, नॉट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नहीं है, इसमें मिला रहे हैं वो नहीं होगा, जिसमें जो चीज मिलाने के बाद, वाटर और सॉल्ट को मिलाने के बाद सॉल्ट सॉल्यूशन बना, उसकी वेट, उसका वेट आना चाहिए यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो हमारा वेट बाय वेट परसेंट का सिंपल फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। इन ग्राम्स रखना है दोनों को और इनटू 100 कर दीजिए। क्लियर हो गया। चलिए अगला आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। दोनों हम मिलीलीटर में ले लेते हैं, इंटू 100। कंसेप्ट वही है, सॉल्यूशन जैसे यहां पे था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यहां पे भी सॉल्यूशन का हिसाब यही रहेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आपको जब भी सॉल्यूशन को ध्यान रखना है, बस मेजर पॉइंट इसमें ध्यान रखने का यही है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो सॉल्यूशन अगर आपको डायरेक्टली दिया गया तो सॉल्यूशन रखेंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं दिया गया है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उनको ऐड करके आप यहाँ पे रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो हमारे को अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिवली, अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो केसेस आते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर हो गया? तो हमारे को एनालिसिस भी इसका समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें सॉल्यूशन का एनालिसिस भी करना आ गया, ठीक है। नाउ एक टॉपिक आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे, इसको अगर हम एक कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बेसिकली वही है कि कितना उसमें अमाउंट डाला गया है। आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली, स्टिर किया, घुल गई चीनी, ठीक है। आपका उसी टेम्परेचर पे वापस दूसरे चम्मच चीनी डाला, मिक्स किया, घुल जाए। आप ऐसे चीनी बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम बाद उसमें घुलनी बंद हो जाएगी चीनी, है ना। वो जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चीनी घुलना बंद हो जाए उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं। कंसंट्रेशन जो होता है आपका सॉल्यूशन का, वो आप अगर हम बात करें तो मेजरली दो हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो दो टाइप के सॉल्यूशन हो गए हमारे, एक हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है इसको समझते हैं। सॉल्यूशन in which no more solute can be added, ठीक है, और सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। लेकिन ध्यान रखना है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये समझिए। देखिए आपने गिलास में चीनी मिलाना स्टार्ट किया, एक लेवल के बाद चीनी घुलनी बंद हो गई, वो हमारा हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशन को आप पानी को उसको गर्म कर दीजिए। जब आप उसको गर्म करेंगे तो वो जो चीनी थी वो डिसॉल्व हो जाएगी उसके अंदर। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो सॉल्यूशन है वो और क्वांटिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा, अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएगा उस डिसॉल्व। तो इसलिए हमें एक चीज समझनी है कि ये सब पूरी जो हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बात करेंगे। टेम्परेचर बढ़ा तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में बदल जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है क्या है, सॉल्यूशन इन विच more solute can be added at a particular temperature, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप उसमें और भी ज्यादा डिसॉल्व कर पाओ तो वो क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जितना आप डिसॉल्व कर पाओगे, जब तक आप डिसॉल्व कर पाओगे वो अनसैचुरेटेड रहेगा।
जैसे ही डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और आपको एक चीज ये बता देते हैं, टेम्परेचर राइज होते ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसमें बदल जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जैसे आप टेम्परेचर राइज करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन किससे बदल जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके में अभी दो ही है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। एक ऐसी कंडीशन भी आती है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्या होती है, अनस्टेबल कंडीशन होती है। जैसे हम चाशनी की बात करते हैं, जब आपकी जलेबियां बनती है तो जिसमें डिप करी जाती है वो चाशनी होती है, वो गर्म रखते हैं तो वो क्या लिक्विड फॉर्म में है, उसमें चीनी घुली हुई है। लेकिन जैसे ही आप उसको ठंडा करेंगे तो उससे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, उससे क्या छोटे छोटे चीनी के दाने बनने लग जाएंगे। ऐसे सॉल्यूशन में, ऐसा सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर कम करने से वो क्रिस्टलाइजेशन करना लग जाए, वो अपने आप को क्या है, अपने अंदर से जो सैचुरेशन को अचीव करने के चक्कर में वो अपने अंदर से क्रिस्टल्स बाहर निकालने लग जाए, उन्हें कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वो आपके अभी है नहीं, आगे आता है। अभी हम आपको थोड़ा सा बस यही है इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। सुपर सैचुरेटेड वो एक अनस्टेबल कंडीशन होती है, आपने टेम्परेचर बढ़ा के उसमें ज्यादा सॉल्यूट मिला दिया, अब उस टेम्परेचर को घटाओगे तो वो सारा सॉल्यूट उसके अंदर जो पड़ा है वो क्रिस्टल बन के बाहर निकल जाएगा, उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात आती है कैसे पता लगेगा कि एक सॉल्यूशन कब सैचुरेटेड होगा या नहीं होगा, अनसैचुरेटेड होगा। मतलब एक चीज होनी चाहिए ना कि पता होना चाहिए, इतना आप डिसॉल्व कर दोगे तो वो सैचुरेटेड बन जाएगा, इतना डिसॉल्व करोगे नहीं सैचुरेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है सॉल्युबिलिटी का, एक कंसेप्ट आता है सॉल्युबिलिटी। चलिए लिखते हैं उसको, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। चलिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखिए वही बात आ रही है कि हमें तो पता कब कैसे लगता है कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी एक कंसेप्ट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी होता क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved, in a fixed amount of solvent at a particular temperature, पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर आपको दिया जाएगा, इस टेम्परेचर पे इतने अमाउंट पे इतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम जो डिसॉल्व हो सकता है उसे क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी। जनरली 100 ग्राम पे ले लेते हैं कि 100 ग्राम में इस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा, वो आपका सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो सॉल्युबिलिटी से आपको क्या पता लगेगा कि आप कितना उसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि वो सैचुरेटेड बन जाए, बस उससे मतलब एक्स्ट्रा ऐसा वेस्ट ना रहे उस पे, जितना डाला इतना डालते ही वो सैचुरेटेड बन जाएगा, दैट्स इट। उसके आगे आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो तो वही तो ऐसे ही पड़ा रहेगा अनडिसॉल्व्ड। क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या कहा जाता है इसे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये सॉल्युबिलिटी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन जो टॉपिक है उसमें हमने उसके बारे में स्टडी कर लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो हमने सब समझ लिया। इवन हमने सॉल्युबिलिटी, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर ली। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कोलाइड्स की एंड सस्पेंशन की।